हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करेंगे वास्तविक संख्याएं मैथ के टॉपिक नंबर 1 की। बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। पहले हमें पता होना चाहिए वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। यानी वह संख्याएं जिनकी अपन गणना कर सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, या अपन कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 देश अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्याओं में अपन प्रश्नावली हमारी 1 नंबर, उसमें अपन कुछ टॉपिकों की कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे। 1 नंबर सूत्र आता है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट कि a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ए होता है ना, वो हमारी क्या होती है? पहली संख्या होती है, पहली संख्या। और ये बी होती है क्या? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ये होती है दूसरी संख्या। फिर बात करते हैं, ये होता है हमारा एलसीएम, ये होता है एचसीएफ। ठीक है, अब हमें प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर, क्या पहली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सूत्र होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टे में बी, बट्टे में बी। इसी प्रकार हमें क्या पूछ सकते हैं 2 नंबर की दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें एक सूत्र होगा जो होगा क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ, इंटू एचसीएफ बट्टे में ए, बट्टे में ए। 3 नंबर सूत्र होगा इसी प्रकार हमें पूछ सकते हैं एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम। तो अपन कह सकते हैं हमारे पास सूत्र क्या होगा? a इंटू बी, यानी पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम, बट्टे में क्या? एलसीएम। 4 नंबर सूत्र होता है हमारे पास क्या होता है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ। तो अपन कह सकते हैं कि पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम, बट्टे में एलसीएम। ये हमारे पास क्या होते हैं? 4 सूत्र होते हैं, और इन 4 सूत्र का फॉर्मूला हमारे पास एक साथ बोले तो ये कह सकते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब कुछ बात अपन एक्स्ट्रा में नोट करके कर सकते हैं, जैसे अपन इस प्रश्नावली में गुणखंड की चर्चा करेंगे, गुणखंडों की चर्चा करेंगे, अविभाज्य गुणखंडों की क्या करेंगे? गुणखंडों में चर्चा करेंगे। तो कुछ संख्याओं में अपने को डायरेक्ट भाग देना पड़ता है। तो अपन कहें कि किसी संख्या का इकाई क्या हो? इकाई, इकाई अंक, इकाई क्या हो? 1 हो, इकाई 1 हो, या अपन कह सकते हैं कितना हो? 3 हो। तो इसमें पहले अपन क्या करते हैं? भाग देते हैं कि या तो किसका देते हैं? 3 का, और ये किसका भाग रहेगा? 9 का। जिस संख्या में 9 का भाग रहेगा उसमें सीधी सी बात है किसका भाग रहेगा? 3 का भाग रहेगा। ठीक है, दूसरे नंबर बात अपन कहें किसी संख्या का इकाई क्या हो? 2 हो, इकाई क्या हो? 2, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, या क्या हो? 0 हो। तो इसमें किसका भाग रहेगा? 2 का पूरा पूरा भाग रहेगा। फिर अपन बात कर सकते हैं किसी संख्या की इकाई क्या हो? 0 हो या 5 हो, तो अपन कह सकते हैं 5 का भाग जाएगा। यदि किसी संख्या की इकाई क्या हो? 5 है, तो पहले हमें 3 का भाग देना पड़ता है, उसके बाद अपन किसका भाग देके देखते हैं? 5 का भाग। ये हमें कुछ संख्याओं की इकाई पता होना चाहिए जिससे अपने भाग देने में क्या आसानी होगी। ठीक है, ये सूत्र अपने नोट डाउन कीजिए और फिर अपन बात करेंगे आगे की। बात करते हैं प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली हमारी 1.1 में कि निम्न संख्याओं, क्या निम्न संख्याओं में अविभाज्य गुणखंडों के गुणफल के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है या लिखना है ना, कि अविभाज्य गुणखंड। तो अपन अविभाज्य गुणखंड करते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं 1 नंबर, और इसमें अपन क्या करें? 140 का क्या करें? अविभाज्य गुणखंड करें। क्या करें? 140 का अविभाज्य गुणखंड करें। तो पहले किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। देखो 14 में 2 का भाग 7 आ जाएगा, 0 में 0 भाग। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? फिर 2 का भाग देंगे, 37 आ जाएगा अपने 17 में, 70 में दिया कितना गया? 37 बार। फिर अपन क्या करेंगे? 2 का भाग नहीं जाएगा हमारे पास,
हम भाग देंगे किसका 5 का। 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 बार, और 7 में भाग देगा 7 का कितना 1 बार। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है 2 × 2, फिर इंटू में कितना 5, इंटू में कितना 7। तो हमारे पास देखो कि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो अपन लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये हमारे क्या आ जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फिर अपन आगे बात करेंगे, एक बार नोट डाउन कीजिए। आगे बात करते हैं इसी प्रकार हम पॉइंट नंबर 2 में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में अपन के 156, इसका क्या करें अभाज्य गुणनखंड। तो 156 में किसका भाग देंगे 2 का, ऐसे भाग देके देख लेंगे 156, इसमें हमने भाग दिया किसका 2 का। 7 बार जाएगा कितना आएगा 14, 15 में से 14 गया 1 और बचा कितना 6 लिखा 16। 16 भाग गया कितनी बार 8 बार। तो अपन कह सकते हैं कि 156 में 2 का भाग कितने गया 78 बार, कितने बार गया 78 बार। फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि 78 में किसका भाग देंगे, फिर से 2 का भाग देंगे, भाग जाएगा 3 बार 6 1 8, और 18 में भाग जाएगा कितना 9 बार। तो अपन कह सकते हैं 2 का भाग देंगे कितना गया 9 बार 39। फिर 39 में अपन कह सकते हैं किसका भाग देंगे 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि कहीं कितना आ गया 9 आ गया है, कहीं 9 आ गया तो अपने पास भाग देगा 3 का। भाग किसका जाएगा 3 का, भाग 3 का जाएगा तो 3 का भाग जाएगा अपना 1 बार 3, फिर 9 में भाग जाएगा अपना कितना 3 बार 9 और शेष में 0। तो 39 में हमने क्या दिया भाग दिया किसका 3 का, किसका दिया 3 का भाग दिया, तो अपने पास भाग गया 13 बार। और 13 में हमारा भाग है वो कितनी बार जाएगा 13 का ही जाएगा, और किसी से क्या जाएगा नहीं 1 बार। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं वही सेम चीज किसका 156 का, 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और वो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं 2 × 2 × 3 × 13, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 है ना, कि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा इंटू 3, और ये हो जाएगा 13। ये हमारे पास क्या आएगा फाइनल आंसर इसका 156 का अभाज्य गुणनखंड का। ओके, आई बात समझ में, नोट डाउन। बात करेंगे अब 3 नंबर पॉइंट की, क्या दे रखा है अभाज्य गुणनखंड करने किसका 3825 का, 3825। ठीक है, देखो इकाई क्या 2 होता तो फिर 2 का भाग देते, लेकिन 2 6 8 नहीं है तो 5 इकाई का, तो अपन पहले क्या करेंगे 3 का भाग देंगे, किसका भाग देके देखेंगे 3 का। 3 का भाग देंगे 3 में 1 बार जाएगा, फिर 8 में भाग देंगे कितना 2 बार जाएगा 6, कितना 2 बचा 8 में से 6 गए 2, और फिर 2 उतारेंगे कितना 22, 22 में भाग जाएगा अपने 7 बार 7 3 21, 1 बचा 5, फिर भाग जाएगा अपना कितनी बार 5 बार, कितना आ जाएगा 5 बार। यानी कि जब 3 का भाग देंगे 3825 में तो भाग जाएगा 1275 बार। ठीक है, इसी प्रकार 1275 में भी क्या करेंगे इकाई 5 है तो 3 का भाग देंगे देखेंगे एक बार, फिर 3 का भाग देंगे तो अपन कहेंगे 12 में जाएगा 4 बार, कितना आ जाएगा 4 बार, तो 12 आए 12 में से 12 गए 0 7, 7 में भाग जाएगा 3 का 2 बार 6, और 7 में से 6 गया कितना बचा 1 5, और फिर भाग देंगे 5 से 3 का 15 में, और तो 5 3 क्या होता है 15 होता है। तो अपन कहेंगे 3 का भाग दिया इसमें तो कितना है 425, और फिर देखो 425 में इकाई कितना है 5 है, तो एक बार फिर अपन क्या देखेंगे 3 का भाग देके देखते हैं, 3 का भाग नहीं जाएगा तो आगे देखेंगे। 3 का भाग देंगे, भाग जाएगा 1 बार 3, फिर कितना 12, 1 4 में से 3 के 1 2 12, 12 में भाग गया 4 बार 3 का, और 12 में से 12 गया 0, 5 में 3 का भाग क्या नहीं जा रहा है पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो अपन कहेंगे 425 का भाग देंगे किसका 5 का, किसका भाग देंगे 5 का। तो 425 में हमने भाग दिया किसका 5 का,
5 का भाग देंगे तो देखो 5 का फाड़ा अपन बोलेंगे 8 बार, ठीक है। कितनी बार देगा 8 पंजो 40, 8 पंजो 40। फिर अब देखो कि 42 में से 40 लिए कितने बचे 2 और 5 उतारेंगे कितना 25, 25 में 5 का भाग देगा 5 बार कितना आ जाएगा 85। तो अपन कहेंगे 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 85 और 85 में फिर एक बार भाग देके देखेंगे किसका 5 का। 85 में एक बार फिर अपन भाग देंगे किसका 5 का। 5 का भाग देंगे एक बार जाएगा 3 और 5 सॉरी एक बार भाग देंगे 5 और 8 में से 5 के कितने बचे 3 5 भाग जाएगा कितनी बार 7 बार। तो 85 में 5 का भाग जाएगा 17 बार और 17 में 17 का भाग जाएगा कितनी बार 1 बार। कितनी बार जाएगा 1 बार। तो अपन यहाँ पर देखो क्या किया, पहले 3825 में 3 का भाग दिया 1275 बार गया, फिर 1275 में 3 का भाग दिया 425 बार गया। कितनी बार गया 425 बार। फिर 425 में भाग दिया 5 का 85 बार गया और फिर 85 में भाग दिया 5 का 17 बार गया और 17 में 17 का भाग दिया कितना गया 1 बार गया। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 17। इससे अपन लिख सकते हैं देखो 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 की घात 2। फिर अपने यहाँ पर कह सकते हैं 5 की पावर 1 है 5 की पावर 1 है तो लिख सकते हैं 5 की पावर कितनी 2 और इंटू लिख सकते हैं 17। ये हमारा क्या आ जाएगा इस गुणनखंड का इस संख्या के गुणनखंड का अंतिम फाइनल आंसर। ओके, एक बार नोट डाउन कीजिए और आपको क्या करना है नोट डाउन करने के बाद ये आपका क्या रहेगा आज के लिए HW रहेगा घर का आंसर बताओ कि क्या होगा। बात करते हैं आगे एक स्पेशल नोट का, हर 70% पूछा जाता है स्पेशल नोट है ना। इस पर अपने क्या 2022 में भी पूछा गया था 2022 में और 23 में भी आया था और अपन कहते 21 में भी आया था। ये प्रश्न जरूर आता है हिसाब की बार भी आएगा। जैसे अपन बात करें 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों की घात का योग ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हर 70 पूछा जाता है अपना किसके देखो कि गुणनफल अपने वैसे करना, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल नाम आ गया गुणनफल के घातों का योग है ना। तो अपन पहले क्या करेंगे उसी प्रकार से करेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड कि 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 7 बार और बचेगा 1 78 बार। फिर 2 का भाग देंगे 3 8 और 18 19 2 बार के 78 में भाग देंगे कितनी बार 78 में भाग दिया हमने 2 का पहले क्या 3 बार, ठीक है। 6 लिखा 1 बच्चा 8 नोट किए और भाग गया 9 बार। तो 78 में 2 का भाग कितना आ जाएगा 39 बार। फिर देखो 39 का भाग जाएगा अपना कि 39 में भाग जाएगा 3 का 3 हो जाएगा 1 बार 9 में जाएगा 3 बार। फिर कितना होता है 13 में किसी से क्या भाग नहीं जाता ओनली और किसका भाग जाता है 13 का भाग जाता है। अपन लिखेंगे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड जो क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना 13। फिर बात करेंगे 2 की पावर 1 है इधर भी 2 की पावर 1 है तो अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब बात हुई थी गुणनफल है ना, ये गुणनफल है और इनकी घातों का योग या घातों की योग की बात करें घातों के योग ये क्या करना है योग करना है प्लस करना है, क्या करना है योग करना है। तो अब देखो 2 की पावर कितनी है 2 की पावर कितनी है 2 3 की पावर कितनी है हमारे पास तो प्लस कर देंगे 13 की पावर कितनी है 1 प्लस कर देंगे कितनी 1
अब देखो टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4। तो इस प्रश्न का फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक बार फिर से देखो 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों की घातों का योग याद करना, अपने को याद रखना है इस चीज को। 156 में अपन 2 का भाग देंगे 78 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 78 बार। फिर 78 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 39 बार। 39 में 3 का भाग देंगे 13 बार, और 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार। 156 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास यहाँ आइए वो नोट करेंगे 2 × 2 × 3 × 13। बट्टे में हमारे पास देखो आगे लिखेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो अपन लिख देंगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 13 की पावर 1। घातों के योग का बात हो रहा है, घात है हमारे पास गुणनफल है उनकी घातों का योग। तो देखो 2 हमारे पास 2 गुणनफल है, इसकी घात कितनी है? 2, हमने लिख दिया 2 प्लस गुणनफल 3 है, 3 की घात क्या है? 1 लिख दिया प्लस 1। 13 की घात कितनी है? 1 लिख दिया 1। और इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 4 आएगा। हर 70 ट्रेन में चल रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। आई बात समझ में? एक बार नोट डाउन कीजिए। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की 1.1 में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को क्या ज्ञात करना? पहले एलसीएम और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है, और उसके बाद हमें क्या करनी है? जांच करनी है। जांच किसी के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज हमें क्या करनी है? जांच करनी है। चलो पहले अपन क्या करेंगे? एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करेंगे। जैसे अपन बात करें 1 नंबर पॉइंट की, क्या ज्ञात करेंगे? पहले एलसीएम, ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। और इधर लिख लेता हूं मैं, क्या करूंगा? एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करते हैं तो अपन क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को अलग अलग लेते हैं, दोनों संख्याओं को क्या लेते हैं? अलग अलग लेते हैं, ठीक है। और फिर अपन क्या बात करते हैं? यहाँ पर दोनों को एक साथ एलसीएम में लेते हैं, एलसीएम में क्या लेते हैं? दोनों को एक साथ, ठीक है। अब देखो 26 है, 26 को भाग देंगे 2 का, 6 गए 2 का भाग देगा 1 और 3 13 बार। फिर 13 में भाग देंगे 13 का 1 बार जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे 51 में भाग देंगे, कितनी बार देगा? हमारा 7 का देख के देखते हैं। 1 है तो अपन 7 का भाग देके देखते हैं कि 51 में अपन ने किसका भाग दिया? 7 का भाग दिया, तो भाग गया हमारा 1 बार 7 और बच्चा कितना? 2, ठीक है। और 1 को उतारेंगे 21 भाग जाएगा कितनी बार? 13 बार। तो 7 का भाग जाएगा 51 में कितनी बार? 13 बार। और 13 में 13 का भाग जाएगा कितनी बार? 1 बार। हमें ज्ञात क्या करना है बेटा? इनका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 26 बराबर 2 × 13, और लिख सकते हैं क्या? 91 बराबर लिख सकते हैं 7 × 13। एलसीएम का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं में कॉमन आने वाला, और हमारे पास दोनों संख्या में क्या कॉमन आ रहा है? 13। तो अपन लिख सकते हैं एलसीएम बराबर कितना? 13। एलसीएम बराबर कितना? 13। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में दोनों साथ लेके चलते हैं। 26 में भाग जाएगा अपने पास कितनी बार? 13 बार, कि 26 में 2 का भाग जाएगा 13 बार। फिर अपन बात कर सकते हैं यहाँ 91 में नहीं जा रहा 2 का भाग, 91 का 91। फिर भाग किसका देंगे? किस 7 का भाग देंगे? 13 में नहीं जा रहा है, 13 का 13 देगा, और 91 में जाएगा कितनी बार? हमारा 13 बार। फिर किसका भाग देंगे? 13 का भाग देंगे 1 बार 1 बार। क्या ज्ञात करना है हमें इसमें? एलसीएम। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो अपन कर देंगे 2 × 7 × 13, ठीक है। 13 को 7 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 91, और 91 में किसका भाग देंगे? 2 का। गुणा करेंगे 2 से, है ना, कि अपन कहते हैं 13 7 91, 91 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 182। कितना आ जाएगा इसका गुणा? 182। अब बात करते हैं अपन, एक बार देख लेते हैं इसे दोबारा कि पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे फिर एलसीएम, क्योंकि हमें दे रखा है तो ज्ञात करना है, ठीक है। अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे 26 और 91 का।
26 में 2 का भाग देंगे 13 बार, 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 51 में 7 का भाग देंगे, कितना जाएगा हमारा 13 बार, 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार। ऐसे में लिखेंगे 26 बराबर 2 इंटू 13, 51 में लिखेंगे 7 इंटू 13। ऐसे में दोनों में क्या आना चाहिए कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है 13, हमारा ऐसे हो गया 13। फिर बात करते हैं इधर अपन कि हमारे पास एलसीएम ज्ञात करने, एलसीएम अपन दोनों संख्या साथ लेकर चलते हैं। पहले देंगे 2 का भाग, 26 में जा रहा है 13 बार, 91 में नहीं जा रहा है 91 में लिखेंगे। फिर देंगे 7 का भाग, 13 में नहीं जा रहा है तो 13 का 13 और 91 में जाएगा 13 बार। फिर अपन किसका भाग देंगे 13 का भाग देंगे, 13 में 1 बार, 13 में 1 बार। ऐसे याद करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, 13 को 7 से गुणा करेंगे 91, 91 में 2 से गुणा करेंगे 182। अब हमें क्या करनी पड़ती है बेटा जांच, क्या करनी है जांच करनी है। तो जांच में हम क्या लिखते हैं कि 2 संख्याएं हमारे पास क्या है, पहली और दूसरी संख्या होती है a इंटू बी। 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, एचसीएफ के। पहली 2 संख्या क्या हो जाएगी, पहली 2 संख्या आपको दी गई होगी a और b का मान 26 और 91, तो लिख देंगे कितना 26 इंटू 91, ठीक है। और एलसीएम और एलसीएम हमारे पास कितना है 13 इंटू 182, कितना है 13 इंटू 182, ये हमारे पास क्या है जान। अब देखो चाहे 26 को 91 से गुणा करो, 13 को 82 से 182 से गुणा करो, उत्तर क्या आएगा हमारा बराबर। जैसे अपन यहाँ पर करके देखें तो गुणा कर लेते हैं 182 से, 182 गुणा कर लेते हैं 13 से, कितना आएगा 6, 24 का 2 हाथ पे 2, 3 2 कितना 5 इंटू हो जाएगा 2 8 1, जोड़ेंगे 6 और 6 और अपन कह सकते हैं ये हो गया 12 13 हाथ पे 1 2, यानी कि 23 66, ठीक है। और इनको गुणा करेंगे तो इससे गुणा करो तो इससे गुणा करो, कितना आएगा 23 66 और ये भी कितना आएगा 23 66। ऐसे आप गुणा करके लिख सकते हो, नहीं लिख सकते तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो कि 26 इंटू 91, और इससे क्या लिख सकते हो आप कि 13 इंटू 182 को लिख सकते हैं 2 इंटू 91, ठीक है। फिर अपन लिख सकते हैं 26 इंटू 91 बराबर 13 को 2 से गुणा करेंगे 26 इंटू कितना हो जाएगा 91, यानी कि ये दोनों पक्ष क्या आना चाहिए हमारा बराबर होना चाहिए। जब बराबर आएगा तो अपन कहेंगे जो गुण संख्या रहती है उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या है सही है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में अपन बात करेंगे कि 510 और अपन बात करेंगे किसकी संख्या लेंगे, संख्या हमारे पास कितने हैं 5, ठीक है। पहले बात करेंगे वही एचसीएफ और दूसरी साइड वही बात करेंगे एलसीएम, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास जो क्या होता है जांच का होता है, तो अपन तीसरा पॉइंट किसके ध्यान देंगे जांच। a इंटू बी बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमारी जांच है, ओके। अब चलते हैं अपन एचसीएफ की पहले पॉइंट पर। पहले पॉइंट एचसीएफ है, एचसीएफ को अलग अलग गुणा करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे और इधर 92 का करेंगे, कोई दिक्कत। फिर 2 का भाग देंगे, क्या देंगे 2 का भाग, 2 का भाग देंगे 510 में। देखो कि 510 में आप रट में ऐसे भाग देके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 2 बार जाएगा 4, फिर 1 भाग देगा 5 बार 10 और फिर देखो 1 बचा 10 5 बार, यानी कि अपन 510 में भाग देंगे 2 का तो कितना आएगा 255, कितना आएगा 255। फिर 255 में भाग नहीं जा रहा है इसका 2 का, क्योंकि इकाई कितना है 5, तो फिर अपन 3 का लेके देखते हैं कि 255 में भाग इसका लेके देखते हैं, 255 में भाग देके देखते हैं 3 का, हो सकता है जाए हो सकता है नहीं जाए, लेकिन अपन को क्या इकाई 5 है तो 3 की कंडीशन बनती है कि जा सकता है। तो अपन देखो कि 25 में भाग देगा 8 बार, कितना आएगा 24, है ना, कि 25 में भाग देगा 3 का कितना 8 बार आएगा 24। फिर अपन कहेंगे 25 में से 24 गया 1 बचा 5 उतारा 15, कितने बचे 15, भाग जाएगा कितने बार
5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो अपन कह सकते हैं कि 3 का भाग दिया 255 में, भाग दिया कितनी बार? 85 बार। कितनी बार दिया? 85 बार। फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पर भाग जाएगा 85 में, इकाई 5 है कि 85, इसमें इकाई कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो 5 में फिर भाग देके देखते हैं किसका? 3 का जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन आगे देखेंगे कि 85 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 2 बार। 3 का भाग है ना, 85 में 3 का भाग देंगे 2 बार, कितना आएगा? 6। और 6 8 में से 2 गए 2, 25 25 में अपना भाग जाएगा नहीं, तो अपन कहेंगे 85 में क्या नहीं जाएगा? 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अपन देंगे किसका? आगे वाली संख्या 5 का। किसका भाग देंगे? 5 का। तो 85 में भाग देंगे अपन 5 का। किसका देंगे? 5 का भाग जाएगा एक बार, 8 में से 5 गए 3, फिर लिखेंगे 5। कितना लिखेंगे? 5। और बाद में जाएगा कितनी बार? 5 7 बार है ना। 5 का भाग 35 में जाएगा। 5 का भाग 35 में जाएगा, कितनी बार? 7 बार। 5 7 तो कितना होता है? 35 होता है, 0। तो अपन कहेंगे 85 में हमने किसका भाग दिया? 5 का भाग दिया। 85 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 17 बार। फिर 17 में भाग देंगे 17 का कितनी बार? 1 बार। ऐसे क्या करेंगे? इधर 2 का भाग देंगे 92 में, तो अपना भाग जाएगा 4 6 46 बार। देख लेते हैं कि 92 में भाग दिया किसका? 2 का, 4 बार गया, 8 बचा 1 2 नोट किया 12, 12 में जाएगा 2 का 6 बार। यानी कि 92 में 2 का भाग देते हैं 46 बार जाता है। फिर 46 में अपन किसका भाग देंगे? 2 का देंगे। 46 में किसका देंगे? 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और ये जाएगा 3 बार। 23 में भाग जाएगा 23 का 1 बार। कितनी बार? 1 बार। तो हमारे पास बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ याद करना है। एचसीएफ की बात करते हैं, लिखते हैं 510 बराबर 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, क्या लिखते हैं? 92 बराबर 2 × 2 × 23। ठीक है, अब बात हो रही है एचसीएफ की। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे एचसीएफ हमारे पास कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2 आया। एचसीएफ हमारा कितना आया? 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एचसीएफ कितना? 2। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 510 92 का, ठीक है, 2 का भाग देंगे 510 में जाएगा 255 बार। ठीक है, 92 में भाग देंगे जाएगा 46 बार। फिर अपन 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 255 में नहीं जाएगा, तो ऐसे का ऐसा 46 में जाएगा कितनी बार? 23 बार। फिर अपन भाग देंगे 255 में किसका? 3 का। 3 का भाग देंगे, भाग जाएगा 85 बार। कितनी बार जाएगा? 85 बार। 23 का 23 है ना। यहाँ पर दिया था देखो 3 का भाग 255 में 85 बार। फिर देखो 85 में किसका भाग देंगे? 5 का। कितनी बार जाएगा? 17 बार। 23 में नहीं जा रहा है, 23 का 23। फिर देखो किसका भाग देंगे? 17 का 1 बार, 23 का 23। फिर अपन किसका भाग देंगे? 23 का भाग देंगे 1 का 1, 23 में जाएगा 23 का भाग 1 बार। क्या लिख देंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम बराबर अपने पास आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। ये एलसीएम आएगा तो अपन क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 2300 है ना। फिर ऐसे गुणा करके देख सकते हो, 23 है हमारे पास, 23 का 23, और फिर इनको गुणा करके लिखेंगे कि जैसे अपन कह सकते हैं 4, इनको गुणा किया 15, और 15 को गुणा कर दो 17 से, और फिर कर देंगे 23 से। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 23,460। ये हमारे पास उत्तर आएगा। अपन गुणा करके लिख सकते हैं कि 2 को 2 से गुणा किया, 4 फिर इससे गुणा करो, 12 को गुणा करेंगे 5 से 60, और 60 को 17 से, और 17 को 23 से गुणा करेंगे। उत्तर आएगा हमारे पास एलसीएम कितना? 23,460। फिर बात करते हैं
जांच की। जांच में वही दो संख्या जो हमें यहाँ पर दी गई, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है हमारे पास 510 इंटू दूसरी संख्या कितनी है 92, ठीक है। और गुणा कितना आएगा, ये हमारे पास है 2 इंटू एलसीएम कितना दे रखा है 23,460, ये हमारे पास है। जब इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा क्या आएगा, अपन कह सकते हैं कि गुणा कितना आएगा 510 इंटू 92, ठीक है। तो इधर भी क्या आएगा 510 इंटू 92, या आप गुणा करके लिख सकते हो कि 0 2 आप 1 8 1 9 6 4, और इधर भी इनसे क्या गुणा करेंगे 46,920 आएगा। तो आप इस संख्या के रूप में भी लिख सकते हो और गुणा करके ऐसे भी लिख सकते हो। एक बार फिर से देखते हैं कि 510 और 92 का क्या निकालना है, एलसीएम अलग अलग निकालेंगे। 510 में 2 का भाग 255 बार, 255 में 3 का भाग देंगे 85 बार, 85 में 5 का भाग देंगे 17 बार, 17 में 17 का भाग देगा 1 बार। देखो 92 में 2 का भाग देगा 46 बार, 46 में 2 का भाग देगा 23 बार, और 23 में भाग देगा 23 का 1 बार। ऐसे याद करना है तो अपन 510 का लिखेंगे गुणनखंड जो हमारे पास ये है, और 92 का ये, दोनों में क्या आना चाहिए ऐसे पे तो कॉमन आना चाहिए। कॉमन कितना आ रहा है 2, तो हमारा ऐसे कितना आ जाएगा 2। फिर एलसीएम में अपन दोनों संख्या साथ लेके चलते हैं। पहले देंगे 2 का भाग 510 में 255 बार जाएगा। फिर अपन बात करें 92 में भाग देंगे 2 का 46 बार, फिर 2 का भाग देंगे 255 में नहीं जा रहा है ऐसे लिखेंगे, और 46 में जाएगा 23 बार। फिर देखो 255 में भाग देंगे 3 का भाग देगा 85 बार, 23 का 23। फिर देखो 85 में भाग देगा 5 का 17 बार, 23 का 23। 17 में 17 का भाग देगा 1 बार, 23 का 23, और 23 में भाग देगा अपना 1 बार, 23 का। ये अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23,460, या तुम कह सकते हैं 23,460 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। जांच करते हैं पहली से क्या इंटू दूसरी से क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारे पास पहली से क्या है 510, दूसरी से क्या 92, ठीक है। एचसीएफ है 2 इंटू में एलसीएम है 23,460। गुणा करेंगे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 510 इंटू 92 बराबर 510 इंटू 92, या अपन गुणा करें तो इसे गुणा करके देखो 0 हमारे पास 6 12 आएगा, 1 हाथ पे जाएगी 9 6 और 4। अब इन संख्या को गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, इतना आएगा। दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं इन संख्याओं का गुणनखंड जो गुणनखंड में एलसीएम और एचसीएफ है वो हमारे पास कितने आने वाले हैं, एचसीएफ इतना और एलसीएम जो है हमारे पास इतना आएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये पर्सन आप कमेंट में करके बताओगे, अन्यथा आपको कल बताया जाएगा नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। आपको सवाल समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। ओके, धन्यवाद।